नमस्कार दोस्तों, पेश है राजस्थान की आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। अलवर में टीकाराम, जूली बोले, गरीबों पर चला बुलडोजर। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि कार्रवाई में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों के प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर पहुंचने के बाद कार्रवाई रोक दी जाती है, जबकि गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। जूली ने कोचिंग संस्थानों पर हो रही कार्रवाई को भी पक्षपातपूर्ण बताया। इसी दौरान उनके कार्यालय में महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण तुरंत लागू करने और ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया। अब सीवर में इंसान नहीं, रोबोट करेगा सफाई। राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के 35 प्रमुख शहरों में सीवर और मैनहोल की सफाई इंसानों की बजाय अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों से की जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने 136 करोड़ रुपए की लागत से 100 हाईटेक 3 इन एक रोबोटिक सीवर सफाई मशीनें खरीदने की योजना बनाई है। इस पहल से जहरीली गैसों और मैनहोल में होने वाले जानलेवा हादसों पर रोक लगेगी तथा सफाई कर्मियों की जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा मंत्री बोले, अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद नहीं होंगे। कोटा में आयोजित जिला स्तरीय समारोह के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। इससे करीब 35,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यमुना जल परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र के लगभग 75 लाख लोगों को पेयजल का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद किए जाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं और लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजस्थान में मानसून एक्टिव, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसूरी तरह सक्रिय हो गया है और कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में सीकर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, सलूम्बर और अन्य जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं जैसलमेर में तेज अंधड़ के दौरान होटल का सोलर प्लांट गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। राजस्थान कांग्रेस के 50 नेताओं की संगठन से विदाई तय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। पार्टी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को संगठन को सक्रिय बनाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे 50 से अधिक पदाधिकारियों की छुट्टी हो सकती है। इनमें करीब 42 प्रदेश सचिव, 14 महासचिव और 4 उपाध्यक्ष शामिल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस जल्द नई टीम घोषित कर चुनावी तैयारियों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पाली में स्कूल की छत गिरी, टला बड़ा हादसा। पाली जिले के आउवा गांव स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारी बारिश के दौरान एक कमरे की छत अचानक गिर गई। घटना देर रात होने के कारण स्कूल बंद था और बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन लंबे समय से जर्जर है और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने स्थायी समाधान नहीं किया। कई कमरों में दरारें हैं और बारिश में पानी टपकता है। ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल मरम्मत की मांग की है। किसानों ने नहरी पानी की मांग को लेकर दी गिरफ्तारियां। बूंदी जिले में धान की फसल बचाने के लिए नहरी पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसान कोटा बैराज की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोककर कई किसानों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। किसानों का कहना है कि 90% से ज्यादा धान की बुवाई हो चुकी है और समय पर पानी नहीं मिलने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। आईएमए के मंच से भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोले किरोड़ी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उनके चाल चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हाल ही में कृषि विभाग की डिकॉय टीम से जुड़े मामलों के बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधा था। समारोह में करीब 50 वरिष्ठ और युवा डॉक्टरों को आईएमए प्राइड 2026 सम्मान दिया गया, जबकि किरोड़ी ने बदलती राजनीति पर भी अपनी राय रखी। मोदी के रिफाइनरी में पौधारोपण से चर्चा में आया खेजड़ी का मुद्दा।
पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेजड़ी का पौधा लगाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान की पहचान है और बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की बात कही। वहीं कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और विधायक हरीश चौधरी ने पर्यावरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री के इस कदम पर सवाल उठाए, जिससे प्रदेश में सियासी बहस तेज हो गई। आर्मी कैंट में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। जैसलमेर के आर्मी कैंट परिसर स्थित सीएसडी कैंटीन में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कैंटीन को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही सेना, एयरफोर्स, सिविल डिफेंस और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नीट यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड की डेट बढ़ाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। पहले यह तारीख 30 जून निर्धारित थी। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार करीब 3.79 लाख अभ्यर्थियों ने अब तक अपनी अकाउंट डिटेल्स अपडेट या रिकन्फर्म नहीं की हैं, जबकि लगभग 19 लाख छात्र यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। एनटीए ने विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया है ताकि कोई भी छात्र फीस रिफंड से वंचित न रहे। भाग्यम वेलपेड पाइपलाइन से क्रूड तेल का रिसाव। बाड़मेर में भाग्यम वेलपेड 12 के पास क्रूड ऑयल पाइपलाइन में लीकेज होने से तेल किसानों के खेतों में फैल गया। सूचना मिलते ही केयर्न वेदांता कंपनी के इंजीनियर और अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा क्रूड सप्लाई तुरंत बंद कर दी गई। हालांकि पाइप में मौजूद तेल के कारण करीब 300 मीटर क्षेत्र तक क्रूड फैल गया। कंपनी ने प्रभावित किसान से बातचीत की है और रिसाव के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव और किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। राज्य सरकार ने मांगे आमजन से यूसीसी कानून को लेकर सुझाव। राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आमजन से सुझाव मांगे हैं। समिति प्रदेश भर में जन सुनवाई भी करेगी और लोगों की राय सीधे सुनेगी। गृह विभाग की ओर से नागरिकों को SMS भेजकर सुझाव देने का आग्रह किया गया है। इच्छुक लोग 25 जुलाई तक अपने सुझाव समिति को भेज सकते हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री के काफिले को दिखाया काला झंडा। जोधपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले को एक युवक ने काला झंडा दिखाकर विरोध जताया। घटना भाटी चौराहे के पास हुई, जिसके बाद रातानाडा थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। उसकी पहचान NSUI से जुड़े जितेश्वर चौधरी के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री रिफाइनरी और एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अस्पताल में विधायक देवेंद्र जोशी से मिलने पहुंचे थे और बाद में आम लोगों से संवाद करते हुए जयपुर के लिए रवाना हुए। राजा पार्क के वन वे सिस्टम से व्यापारियों में गुस्सा। जयपुर के राजा पार्क में लागू वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापारियों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। दुकानदारों का दावा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबार में लगभग 50% तक गिरावट आई है। उनका कहना है कि पार्किंग की कमी, अतिक्रमण और लंबा चक्कर लगाने की मजबूरी के कारण ग्राहक बाजार आने से बच रहे हैं। व्यापारियों ने प्रशासन से वन वे व्यवस्था की समीक्षा कर व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की है, ताकि ट्रैफिक भी सुचारू रहे और व्यापार भी प्रभावित न हो। कानूनी लड़ाई में उलझा राजस्थान क्रिकेट का भविष्य। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा एडहॉक कमेटी को निलंबित कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। वहीं मेघा गौड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर अपना पक्ष सुनने की मांग की है। इस बीच जयपुर जिला क्रिकेट संघ भी पिछले 6 वर्षों से निर्वाचित कार्यकारिणी के बजाय एडहॉक व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है, जिससे राजस्थान क्रिकेट का भविष्य फिर कानूनी दांव पेंच में उलझ गया है। MSP पर फसल खरीदने का प्रावधान तो खरीद क्यों नहीं? राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से सवाल किया है कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का प्रावधान मौजूद है तो किसानों की उपज की खरीद क्यों नहीं की जा रही? अदालत ने इस मामले में FCI और राजफेड को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। याचिका में 2012 के बाद बाजरे सहित मक्का, मूंग और चना जैसी फसलों की खरीद नहीं होने से किसानों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
जोधपुर में 17 रूटों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। जोधपुर शहर में जुलाई के अंतिम सप्ताह से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 30 से 40 बसें सड़कों पर उतरेंगी, जबकि कुल 125 इलेक्ट्रिक बसें 17 रूटों पर चलाई जाएंगी। शहर की पहचान को ध्यान में रखते हुए इन बसों का रंग नीला रखा गया है। नगर निगम के अनुसार पहले पुराने रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। बसों के ड्राइवर कंपनी उपलब्ध कराएगी, जबकि कंडक्टरों की भर्ती नगर निगम करेगा। इससे शहर में प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी पूरे देश में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद विपक्ष को अपनी कमियों का आत्ममंथन करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि राजनीति सेवा और सकारात्मक सोच का माध्यम है, जहां जनता ही अंतिम फैसला करती है। उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ की राजनीति सादगी और समर्पण पर आधारित है, न कि बाहुबल और दबंगई पर। उदयपुर में विला में छिपे डकैत को पकड़ा। उदयपुर की सूखेड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नामी विला में छिपे इनामी डकैत को अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसी अभियान में पुलिस ने जिला जज के नाम का झांसा देकर करीब 60,000 रुपए की इलेक्ट्रिक स्कूटर ठगने वाले शातिर बदमाश को भी दबोच लिया। आरोपी स्कूटर को टेस्ट ड्राइव के बहाने ले गया था और वापस नहीं लौटा। दोनों मामलों में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जाँच कर रही है। रणथंभौर के शाकाहारी वन्यजीव पूरी तरह स्वस्थ मिले। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 7 और 8 में वन विभाग और पशुपालन विभाग ने शाकाहारी वन्यजीवों की विशेष स्वास्थ्य जांच की। अभियान के दौरान हिरण, नीलगाय सहित अन्य वन्यजीवों और पक्षियों में किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण नहीं मिला। सभी वन्यजीव पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। साथ ही उनके शरीर में आवश्यक खनिज तत्वों की पूर्ति के लिए वाटर होल्स के पास मिनरल ब्रिक्स भी रखी गईं। अधिकारियों का कहना है कि नियमित हेल्थ मॉनिटरिंग से वन्यजीव संरक्षण को और मजबूती मिलेगी। कटारिया बोले 2045 तक उदयपुर की झीलें में नहीं होंगी खाली। उदयपुर दौरे पर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने देवास आए और देवास चायगी सतह पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरी होने के बाद वर्ष 2045 तक उदयपुर की झीलों में जल संकट की स्थिति नहीं बनेगी। करीब 1700 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के 2028 तक पूरा होने और 2029 से झीलों में पानी पहुंचने की उम्मीद है। कटारिया ने अधिकारियों के साथ टनल और डैम निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए इसे उदयपुर की जल सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।